ब्रजभूषण पर 2 एफआईआर, संगीन आरोपों की बौछार। वो बातचीत से ऐसे मामले को समाधान करें, उनकी गिरफ्तारी हो और नहीं तो 9 तारीख में इन बच्चों को वहां पे जंतर मंतर पे बैठाने लेकर जाएंगे। कब, कहां, कैसे हुआ, एफआईआर में सब जवाब। तो भैया टाइम आता, हर एक चीज का टाइम होता है। तो वो कहते हैं कि बड़े बड़े लोग इस दुनिया में नहीं रहे तो ये भी नहीं रहेंगे एक दिन। जस्ट वेट एंड वॉच। 2 एफआईआर में पूरी डिटेल, पूरा ब्यौरा। अब क्या होगा? कोई प्रांत नहीं बचा है और कोई जात नहीं बचा है। सब ने हमें आशीर्वाद दिया और रैली को हमने सुरक्षा कारणों से कह सकते हैं हमने स्थगित किया है। और लेकिन फिर भी हम स्वागत करते हैं जिन्होंने मेरा साथ दिया। आपको 7 पहलवान, 25 आरोप, 136 दिन से लड़ाई। जहाँ पर अखाड़े होते हैं वहाँ जीतना पड़ता है, नंबर 1 बनना पड़ता है उस वेट में। फिर जाके आपको डिस्ट्रिक्ट में ट्रायल होती है कि लाइक भैया मैं भिवानी का रिप्रेजेंट करता हूँ तो मैं यहाँ पे ट्रायल दूंगा। वहाँ 4-5 अकेडमी और होती है, वहाँ जीतना पड़ता है। फिर जाके स्टेट में जीतना पड़ता है, फिर जाके नेशनल में जीतना पड़ता है, फिर जाके एशिया में जीतना पड़ता है और फिर जाके ओलंपिक में जीतना पड़ता है। तब जाके ओलंपिक मेडल आता है। 5 जून को संतों के साथ होने वाली रैली भी हुई रद्द। रैली को हमने सुरक्षा कारणों से कह सकते हैं हमने स्थगित किया है। और लेकिन फिर भी हम स्वागत करते हैं जिन्होंने मेरा साथ दिया। आपको सामने आई एफआईआर, क्या ब्रजभूषण होंगे अब गिरफ्तार? उनकी गिरफ्तारी हो और नहीं तो 9 तारीख में इन बच्चों को वहां पे जंतर मंतर पे बैठाने लेकर जाएंगे। सड़क पर इंसाफ मांगती बेटियां, चुप क्यों सरकार? अगर सरकार चाहेगी तो हम कहते हैं कि वो पैसे भी दे देंगे उनको, अगर ज़्यादा इनको दिक्कत है इस चीज़ से। लेकिन ऐसा बन के दिखाओ, आप ऐसा मेडल लेके दिखाओ, उसके बाद आप बात कीजिएगा। तो बड़ा आसान होता है किसी के ऊपर उंगली उठाना। तो बहुत कहते हैं कि दुख होता है, हमें बहुत गुस्सा भी आता है इस चीज़ से कि भैया हमारी बहनों का ये हाल इस सरकार ने कर दिया। इससे पहले मैं कई बार सोचता हूँ कि अगर कांग्रेस के टाइम पे अगर ये सब चीज़ें होती तो क्या होता। केस दर्ज, बयान दर्ज, सबूतों की तलाश कब तक? सबसे पहले आई थिंक उसको मिनिस्टर को हटाया जाता, जो भी उसका सदस्य है, जो जहाँ तक मुझे मेरी सोच है। बिकॉज मैंने राजनीति को जब तक समझ आई है तब तक मैंने बहुत देखा, कांग्रेस को बहुत करीब से देखा है और अभी मैं बीजेपी को देख रहा हूँ तकरीबन 8-9 साल से। तो लेकिन बहुत चेंज है इन दोनों की पॉलिटिक्स में। तो सबसे पहले आई थिंक कांग्रेस उसको निकालते, उसके बाद कहते कि सबसे पहले प्रधानमंत्री या स्पोर्ट्स मिनिस्टर उनसे बात करते। केंद्र सरकार को खा पंचायत का अल्टीमेटम, अपनी बहनों से बुलाते कि भैया हाँ दिक्कत क्या हुई, क्या परेशानी है। बहुत सारे लोग कभी कुछ बोलते रहते हैं, लेकिन हम उनके साथ थे, आगे भी हैं और आगे भी रहेंगे। तो मैं चाहूँगा कि विनेश और साक्षी को कहते कि आप लोग सब उनका साथ दें। 83 के चैंपियंस की पुकार, जल्द न्याय दे सरकार। छी छी, गंदी बात। महिला कुश्ती खिलाड़ियों के मामले में कई बड़ी घटनाएं घटी। कुरुक्षेत्र में महापंचायत हुई तो इंडियन एक्सप्रेस की खबर ने हंगामा मचा दिया। यही नहीं, 1983 विश्व कप यानी कि 1983 वर्ल्ड कप चैंपियन हमारी इंडियन टीम, अब की नहीं 83 की बात कर रहा हूं, जो वर्ल्ड कप जीता था, उस टीम ने भी साझा बयान जारी कर महिला खिलाड़ियों को अपना समर्थन जता दिया। यकीनन यह एक बहुत बड़ी घटना है। 5 जून को होने वाली सांसद महोदय ब्रजभूषण जी की रैली भी रद्द कर दी गई। जनाब की रैली रद्द हो गई। किस वजह से, यह तो आप जानते हैं, लेकिन वो रैली किसके आदेश पर हो रही थी यह कोई नहीं जानता। एफआईआर दर्ज होने के 36 दिन बीत गए, मगर क्या इंसाफ मिल गया?
28 अप्रैल को एफआईआर दर्ज हुई थी, मगर अब बृजभूषण पर 2 एफआईआर दर्ज होने के बाद जो संगीन आरोपों की बौछार हुई, जिस पर उन्होंने कहा था कब हुआ, कहां हुआ, कैसे हुआ, किसके साथ हुआ, अब एफआईआर में सब कुछ, या फिर यह कहें कि जो सवाल बृजभूषण पूछ रहे थे एफआईआर में, उन सब के जवाब है। 2 एफआईआर में पूरी डिटेल है, पूरा ब्यौरा। अब ऐसे में सवाल यह कि आगे क्या? 7 महिला पहलवान, 25 आरोप, 136 दिन से लड़ाई, तो सवाल नहीं खड़ा होता। 5 जून को संतों के साथ होने वाली रैली तो रद्द कर दी बृजभूषण ने, लेकिन अब जो एफआईआर सामने आई है, इसको लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं महिला पहलवान कि क्या अब बृजभूषण होंगे गिरफ्तार। सड़क पर इंसाफ मांगती हुई दिखाई दी बेटियां, और विपक्ष कह रहा है चुप क्यों है सरकार। केस दर्ज, बयान भी दर्ज, और दिल्ली पुलिस सबूतों की तलाश कर रही है। केंद्र सरकार को खाप पंचायत ने अल्टीमेटम दे दिया, और दूसरी तरफ 83 के चैंपियन, 1983 वर्ल्ड कप के चैंपियन हमारे हीरोज, वो भी पुकार कर रहे हैं कि जल्द न्याय दो सरकार। एक बार फिर से हम आपको बता दें, इस पूरे मसले पर आरोप प्रत्यारोप के बीच सबसे अहम बात यह है कि इस पर जिस तरह की सियासत हो रही है, उसको लेकर भी सवाल और संशय पैदा हो रहे हैं कि आखिरकार इस पूरे मामले की हकीकत क्या है, कौन सच्चा कौन झूठा, आखिरकार इस पर कौन जवाब देगा, और क्यों ऐसे मामले में इतनी देर हो रही है। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ेंगे जो कुछ ही देर में आपकी स्क्रीन पर भी होंगे, और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इस पूरे विवाद से पर्दा कैसे और कब उठेगा। हमारे साथ इस वक्त 2 मेहमान स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं आपको। कांग्रेस से भूदेव शर्मा और अंकुर सक्सेना, वरिष्ठ पत्रकार वकील हैं, माफ करिएगा, और कुछ ही देर में हमारे साथ बीजेपी और भारतीय किसान यूनियन के चेहरे भी इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। लेकिन सबसे पहले अंकुर सक्सेना जी, इस चर्चा की शुरुआत में आपके साथ करना चाहूंगा, क्योंकि अभी बीजेपी नेता जुड़े नहीं, वरना पहला सवाल उन्हीं से होता। अब इस पूरे मामले में कहानी में ट्विस्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है। कल तक यह कहा जा रहा था कि सबूत क्या है, सबूतों का बना क्या है, और अब एफआईआर का सामने आना क्या दिखाता है अब यह पूरा का पूरा मामला, जिस कानूनी नजरिए से कहा जाता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए चावला जी, सबसे बड़ी बात यह है कि सबूत तो इसमें प्रारंभ से ही मौजूद थे भाई। महिलाओं के प्रति जब अपराध होता है तो महिलाओं का जो पीड़िता का बयान होता है वो अपने आप में एक सबूत होता है, और ऐसी स्थिति में जबकि लगभग आधे दर्जन से ज्यादा महिलाओं ने या आधे दर्जन से ज्यादा हमारे यहाँ की एथलीट्स ने इस तरीके का एलिगेशन बृजभूषण शरण सिंह जी के ऊपर लगाया है, और बाकायदा उसकी एफआईआर भी हुई है, तो कहीं ना कहीं एफआईआर की कॉपी से ज्यादा महत्वपूर्ण तो पीड़िता का बयान होता है इसमें अभी तक। लेकिन ये बात मैं दिल्ली पुलिस की ये मजबूरी नहीं समझ पा रहा हूं कि या दिल्ली पुलिस के ऊपर किस प्रकार का ये दबाव है या किस प्रकार का उनका अन्वेषण का ये स्तर है कि उन्होंने अभी तक पीड़िता से भी संपर्क नहीं किया। उन्होंने पीड़िता का भी बयान नहीं लिया, जबकि सीआरपीसी जिससे ये गवर्न होती है पूरी प्रक्रिया, क्रिमिनल की प्रक्रिया, उसमें स्पष्ट प्रोविजन है कि 1954 में जब एफआईआर दर्ज हो जाती है तो अंतर्गत धारा 157 सीआरपीसी के अंतर्गत पुलिस वाले जो हैं उसमें पीड़िता जो एक्यूज्ड है उसको अरेस्ट भी कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं पीड़िता का एक अपने समझ बयान लेने के साथ साथ
संबंधित जो न्यायालय है, जिस मजिस्ट्रेट के जुरिडिक्शन में वो थाना आता है, इसमें एक वहां महिला पर का उस जिक्र पीड़िता नहीं का है। बयान भी दर्ज कराते हैं। इसमें 10-10 ऐसी घटनाओं का जिक्र है, अगर इस एफआईआर की रिपोर्ट का हम जिक्र करें तो। जी जी बिल्कुल, यही बात मैंने अभी अपनी बात की शुरुआत में कही थी कि मैं दिल्ली पुलिस की कार्य पद्धति को नहीं समझ पा रहा हूं कि उसकी कार्य पद्धति क्या है। क्योंकि जो प्रोविजन कहते हैं, जो प्रक्रिया जिससे हम लोग गवर्न होते हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया, जो हम लोगों पे लागू होती है, वो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 है। ठीक, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं अंकुर जी मजबूरन मुझे एक ब्रेक लेना पड़ रहा है, एक ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के उस पार यही सवाल होंगे कि आखिरकार क्या जांच सही दिशा में जा रही है या जांच पूरी तरह से भटक चुकी है, और क्या जो ये रिपोर्ट अब सामने आई है इसके बाद ब्रिजभूषण का अगला कदम क्या होगा। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हासिल हो रहे हैं। तो ब्रिजभूषण पर लगे आरोपों के बाद सामने आई वो रिपोर्ट जिसको लेकर सियासी तूफान खड़ा हो गया। अब हर तरफ सियासत में सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या ब्रिजभूषण के खिलाफ कार्रवाई होगी। सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें हमारे साथ जो मेहमान जुड़ चुके हैं वो आपकी स्क्रीन पर होंगे, और सवाल सीधे तौर पर कानूनी नजरिए से भी पूछे जाएंगे कि आखिरकार यह जांच क्या सही दिशा में बढ़ रही है, और अब इस एफआईआर के बाद जिसका जिक्र किया जा रहा था कि एफआईआर में प्रमाण है या नहीं है, वो तो जांच सबूत इकट्ठा होने के बाद ही पता चलेगा। ये सभी मेहमान आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। मनोज पंडित जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के चेहरे हैं। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। भूदेव जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ अंकुर सक्सेना जी जुड़े हुए हैं, और ब्रिजेश भाटी भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन गए हैं। मैं माफी चाहूंगा तकनीकी दिक्कत की वजह से कार्यक्रम में देरी हुई। मैं इस चर्चा की शुरुआत मनोज पंडित जी आपके साथ करना चाहूंगा। मेरी आवाज आ रही है पंडित जी आपको? आ रही है मेरी आ रही है आपको? जी पंडित जी आपकी आवाज आ रही है। पंडित जी मेरे हाथ में रिपोर्ट है इंडियन एक्सप्रेस की, आपने इस रिपोर्ट को पढ़ा? जी पढ़ा आपने सर? मेरे पास नहीं, आपके पास है। आपने इस रिपोर्ट को नहीं पढ़ा? आपके इस सांसद ने एक बात कही थी, याद होगा आपको? क्या? कब हुआ, कैसे हुआ, कहां हुआ, किसके साथ हुआ, याद है सर आपको? यह तो याद होगा अगर इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट नहीं याद। बिल्कुल याद है। बिल्कुल याद है सर। ये इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में उन्हीं सारे सवालों के जवाब है। पंडित जी ठीक है। जी 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 तिलक भाई, अगर आपने नहीं पढ़ी तो मैं बताता हूं इसमें क्या लिखा हुआ है। नाभि छूना, समझते हैं ना सर? रिपोर्ट में जो लिखा है मैं वही बता रहा हूं। नाभि छुई, ब्रेस्ट पर हाथ घुमाया, बेड पर खींचने की कोशिश की, जबरन फिजिकल होने की कोशिश की, मदद के बदले सेक्सुअल फेवर मांगा गया, धमकी दी गई। 10 पहलवान बेटियों के रोंगटे खड़े कर देने वाले बयान, उसी आधारित रिपोर्ट मैं आपके सामने रख रहा हूं जो इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है। और वो रिपोर्ट जो है वो आप कह रहे हैं कि मैंने नहीं पढ़ी, इसीलिए मैं वो रिपोर्ट आपके सामने रख रहा हूं। इसी रिपोर्ट में ये सब कुछ लिखा हुआ है जिसका मैंने जिक्र किया। नाभि छुई, ब्रेस्ट पर हाथ घुमाया, बेड पर खींच लिया, जबरन फिजिकल हुई, मदद के बदले सेक्सुअल फेवर मांगा गया, धमकी दी गई। मनोज पंडित जी प्लीज स्क्रीन पर। पंडित जी क्योंकि आपने कहा था कि मैंने ये इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट नहीं पढ़ी, प्लीज पंडित जी स्क्रीन पर। आपने कहा था मैंने इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट नहीं पढ़ी। अब मैंने आपके सामने कुछ अंश पढ़े, ये रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं, बयानों पर आधारित रिपोर्ट है। आगे पढ़ने की मेरी हिम्मत नहीं हुई,
शर्म आ गई मुझे। आपको आई या गुस्सा आया? तिलक जी, मैं इस पूरे, हम नहीं पूरा देश इस केस की गंभीरता को समझता है। हाँ। और भारतीय जनता पार्टी भी की गंभीरता को समझती है। पर चूंकि मामला जुडिशरी देख रही है, मामला इन्वेस्टिगेशन के बीच में है, आप ये देखिए आप क्या चाहते हैं। देश का खेल मंत्री खुद आके बयान देता है, सारे लोग बयान दे रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन पूरी हो जाने दीजिए, जो भी होगा हम उसमें सहयोग करेंगे और हम लोग जो करना है सरकार को कदम उठाएगी। नहीं, आप कह रहे हैं कि हम ना देखिए, मैं फिर एक बार क्लियर कर रहा हूं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं पंडित जी, जो मसला कानून के नजरिए से है वो कानून ही काम करेगा, हम जज नहीं हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। ना तो भूदेव शर्मा जज हैं, ना अंकुर जी जज हैं, ना ब्रिजेश जी जज हैं, ना मैं जज हूं। आपकी बात बिल्कुल सही है। दूध का दूध और पानी का पानी तो होना चाहिए, जांच होनी चाहिए। कैसे होगा? मैं वही सर, वही तो सवाल है कि कैसे होगा। अब मेरा सवाल आपसे यह है कि अगर ये आरोप, क्योंकि आपने कहा कि काम हो रहा है, जांच हो रही, अगर ये आरोप विपक्ष के नेता पर लगे होते तो पंडित जी? नहीं, आरोप नहीं, मैं देखिए, अब विपक्ष के नेता पे लगे या आप पे लगे या मुझ पे लगे, किसी पे भी लगे, अब ये होगा तो कानूनी प्रक्रिया के तहत ही ना, या इसका कोई और पैरामीटर है? आप देखिए, कुछ 64 से बयान होते या चीजें हुई होती तो चीजों को कल तक तो आप ही कह रहे थे सर, आपके सांसद कह रहे थे ना, चटकारे लेते हुए, कब हुआ, कैसे हुआ, कहां हुआ, तो ये सब कुछ है सर उसमें। तिलक जी, आपने कहावत सुनी है ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। हाँ। जब समय खराब होता है तो गिदड़ा कहते गांव की तरफ भगता है, तैयारी की तरफ नहीं जाता। मतलब ठीक है ना? मतलब ये कि अगर कोई भी चीजें हैं, अगर कोई तथ्य है या चीजें हैं या सामने आएंगी, देश के सामने आएंगी सर, अभी भी कुछ तथ्य सामने आएंगे। मैं ये तो नहीं कह रहा कि वो दोषी हैं, आरोपी है ना सर। और आरोप सर, आपके कहने से, मेरे कहने से कुछ नहीं होने वाला तिलक जी। हाँ, बिल्कुल नहीं होने वाला सर। मैं उसी रिपोर्ट के आधार पे कह रहा हूं जो बयान दर्ज करवाए गए। यौन संबंध बनाने पर जोर दिया गया, कम से कम 10 शिकायतें ऐसी आई, 2 FIR है, लड़कियों की छाती पर हाथ फेरना, नाभि छूना, कई बार धमकाने की कोशिश करना, पीछा करना। 28 फरवरी को FIR दर्ज की गई, तो आप अब भी कह रहे हैं? नहीं, मैं आप तिलक जी, हम किसी का फेवर नहीं ले रहे हैं ना, हम किसी को ये कह रहे हैं कि क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि ये सही गलत कहने का अधिकार हमें है ही नहीं। सही गलत कहने का अधिकार उस इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी को है, या वो उन आधार ये तय करेगा कोर्ट कि सही क्या है गलत क्या है जी। ना आप तय करेंगे ना मैं तय करूंगा। बिल्कुल। अब क्योंकि मामला अंडर ट्रायल है, अंडर इन्वेस्टिगेशन है, उसमें कुछ भी कहना ठीक नहीं है। सरकार का पक्ष रख सकते हैं, सरकार किसी को फेवर नहीं कर रही है। भूदेव शर्मा, ये खुद चाहती है जल्दी निपटे मामला। भूदेव शर्मा, सरकार किसी का फेवर नहीं कर रही है, मामला कोर्ट में है, आप लोगों को सियासत के लिहाज से एक मुद्दा मिल गया, नहीं भूदेव जी? नहीं, बिल्कुल तिलक जी, दो एक बातें हैं जो मैं रखना चाहूंगा और मैं आशा करता हूं कि मेरे को सुना जाएगा और आपके दर्शकों तक मेरी बात पहुंच पाएगी। पहले तो इन्होंने कहा कि जांच होनी चाहिए, न्याय मिलना चाहिए, हर कोई बोल रहा है कि दूध की जांच होनी चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। मुझे ये बताओ कि दूध का दूध पानी का पानी कैसे होगा, जांच कैसे होगी? क्या सुप्रीम कोर्ट के कहने पर जब FIR दर्ज हो रही है उसके बाद 4-4 घंटे तक दिल्ली हेडक्वार्टर में पुलिस की मीटिंग चल रही है, उनको इतने दिन तक 5-6 महीने के आसपास होते पे आ गए, एक वो वहां से चली गई, वापस बैठी, तब तक कुछ नहीं हुआ, उनकी जांच हो रही है, ये बताइए ना। दूसरी बात, जब भूदेव भाई माफी चाहूंगा, आपकी आवाज में दिक्कत आ रही है, मैं कनेक्ट कर रहा हूं दोबारा से। PCR प्लीज कनेक्ट करिएगा। मैं एक बात भाटी जी आपसे जानना चाह रहा हूं, यही सवाल आपसे। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जहां जहां आंदोलन होता है वहां आप लोग पहुंच जाते हैं, आप लोग किसान कम आंदोलन जीवी ज्यादा है। चावला जी, पहले तो मैं, आवाज आ रही है मेरी? जी भाटी सर। जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि जो ये लोग कह रहे हैं, पहले तो ये अपने दिमाग में इस बात को रख ले कि ये हमारा पारिवारिक मामला है, ये हमारी बेटियों की बात है,
ये उन बेटियों की बात है जिनके लिए ये तिरंगे की बेटियां हैं। ये कोई आम लड़कियां नहीं है कि ये कोई वैसे ही आप किसी के लिए कुछ भी कह देंगे। ये तिरंगे की बेटियां हैं। इन बेटियों ने देश का सम्मान बढ़ाया, देश का मान बढ़ाया। ये भाजपा के नेता यहाँ बैठ के कह रहे हैं कि हम क्या करें इसमें। मुझे ये बता दें, आप तो हमारे सीनियर पत्रकार हैं चावला जी, बहुत दिन से आपको देखते आ रहे हैं हम, कि भाई FIR पहले होती है या फिर जांच होती है। भारत में मैं पहली बार देख रहा हूँ कि कानून को दो तरीके से नापा जा रहा है। हमारे यहाँ किसी पे 151 की धारा लग जाए, एक दरोगा आएगा, एक सिपाही आएगा, उठा के ले जाके थाने में बैठा देगा और जेल भेज देंगे 151 में भी। आप मुझे बताओ, 500 एक्ट के तहत उन खिलाड़ियों ने जिन्होंने देश का सम्मान मान बढ़ाया, उसके लिए ये कह रहे हैं कि जांच करेंगे, जांच के बाद पता चलेगा। और वो इनका सांसद और जो कुश्ती संघ का अध्यक्ष है वो मंचों पर खड़ा हो कह रहा है कि भाई ये मतलब वो इसकी बड़बोलेपन कह रहा है कि मेडलों को बहा दो, ये मेडल बहने से कुछ नहीं होगा, आप पैसे वापस कर दो। मैं आज आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं अपनी खापों की और अपने यूनियन की तरफ से, मेडल वापस ले लो, पैसे वापस ले लो, जितने भी आपने पैसे दिए सब वापस ले लो। लेकिन जो इन लड़कियों ने, इन बच्चों ने मान सम्मान देश का बढ़ाया, ये नाक बढ़ाया, क्या ये नेता अपने नाक कटा लेंगे? कटा लेंगे अपने नाक के? मान सम्मान वापस लौटा देंगे? और जब बच्चे तैयारी करते हैं, जब तक कौन ने पैसा देता है, कौन से खिलाड़ी को कितने पैसे दे दिए, जब उन्होंने संघर्ष किया, जब वो खून पसीना एक करके मेडल लाए, जब उन्हें सरकार ने नौकरी दी। ब्रिजेश, मैं सम्मान करता हूं, लेकिन ये आरोप अगर झूठे साबित हुए तो? तिलक जी, मैं क्या कह रहा हूं, मेरी बात सुनिए आप। झूठे साबित हुए, मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, पहले से झूठे साबित है ही नहीं। और जो आप दंड देना चाहो, जो पूरे खाप के लोगों ने, खाप कभी झूठ नहीं बोलती किसी के लिए, आप उन वो बेटियां कभी झूठ नहीं बोल सकती। पंडित जी करना चाह रहे, फिर भूदेव जी, अंकुर जी आपके पास आ रहा हूँ, बोलिए पंडित जी। सुनिए नहीं, तो आप ये बताइए तिलक जी, तो ये कोर्ट बंद कर दें, इन्वेस्टिगेशन हटा दें और उसको सीधा जेल में डाल दें, तो क्या चीजें निपट जाएगी? क्या आप बताओ, ट्रायल कैसे सामने कैसे आएंगी? आप मुझे बताइए, ये देश संविधान से चलेगा या पंचायतों से चलेगा? आप मुझे बताइए। कोर्ट ने FIR दर्ज करने के लिए क्यों नहीं दर्ज हुई? संविधान कहाँ गए? मतलब ये आप मुझे बताइए, तिलक जी, कोर्ट किस आधार पे चलेगा आगे? कोर्ट क्या हमारे या आपके कहने पे चलेगा या सबूतों के आधार पे चलेगा? पंडित जी, सबूतों के आधार पर ही फैसला होता है सबूतों के आधार पर। लेकिन जांच की गति क्या है वो महत्वपूर्ण है। एक होता है कि खरगोश की चाल और एक होती है कछुआ की चाल, है ना? तिलक जी, बहुत हाई प्रोफाइल मामला है, देश से जुड़ा मामला है और भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिन्होंने एक मिनट, भूदेव जी जुड़ गए। भूदेव जी सम्मान को बढ़ाने का काम किया था। भूदेव जी प्रधानमंत्री ने बुला के वोट दिया, सीधे सब कुछ किया। नेताओं के लिए हो गए, फिर और किसी के लिए क्या कानून है? हाई प्रोफाइल मामला है, मतलब इसको बेटियों की इज्जत को भी आप प्रोफाइल से नाप के देखेंगे, आपके पैमाने हैं। एक मिनट भाटी जी, एक मिनट, ओके, एक मिनट। भूदेव शर्मा, इस पूरे मामले को लेकर क्या वाकई सियासत इतनी हावी हो गई है कि न्याय भटकता हुआ दिखाई दे रहा है और इसके कसूरवार आप भी हैं? नहीं तिलक जी, मुझे ये बताइए कि सियासत किस बात की सियासत है? क्या देश की उन बेटियों के साथ खड़े होना जिन्होंने इस देश का नाम पूरे विश्व में रोशन किया, जिन्होंने विश्व में जाकर के मेडल जीते और इस देश का मान सम्मान बढ़ाया, तिरंगे झंडे को लहराया, उनके साथ खड़ा होना अगर सियासत है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इस देश के प्रत्येक नागरिक को न्याय मिलना चाहिए। अगर उसके साथ अन्याय होगा तो हम उसके साथ खड़े होंगे। लेकिन अभी आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि इनको न्याय मिलेगा कि नहीं, तो मेरे तिलक जी, मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं से पूछना चाहता हूँ, लॉन्च की गई थी उस समय अगर पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई की गई होती तो ये सब चीजें तो बात की बात है ना भाई। आज की डेट में आप किसी के ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं तो 50 ऑप्शन है आपके पास। आप जिस पर्सन ने एलिगेशन लगाया आप उसका भी मेडिकल टेस्ट करा सकते हो और जो आरोपी है इस तरीके के एलिगेशन में उनका भी मेडिकल टेस्ट का प्रोविजन है। दोनों ही प्रक्रियाओं का पालन किया गया है। बालिक और नाबालिग उसका फैसला तो आराम से हो जाएगा ना कि भाई एक तो आधार कार्ड है आपके पास सर्टिफिकेट्स हैं, वो सब कुछ जमा है ना, वो तो
अगर लड़की ट्रायल भी दे रही है तो वो ट्रायल तो उसी आधार पे दे रही होगी। बिल्कुल सही बात है कि किस ग्रुप में, किस एज ग्रुप में उसने ट्रायल दिया है, ये चीज भी मायने रखेगी। लेकिन पॉक्सो एक्ट में की सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप जिस समय, आज से आपने 5 साल पहले अगर आप नाबालिग थे और आज बालिग हो गए, तो नाबालिग की स्थिति में जो आपके साथ क्राइम किया गया है वो पॉक्सो ही एक्ट से आपका गवर्न होगा, ना कि मेजर वाले एक्ट से आपका गवर्न होगा। तो देखने वाली बात यह है कि जिस एज ग्रुप में उस बालिका के ऊपर या उस महिला खिलाड़ी ने आरोप लगाया, उस समय की उसकी जो एक्चुअल एज है वो मायने रखेगी, ना कि आज की डेट की उसकी एक्चुअल एज मायने रखेगी। ओके, भूदेव जी का फ्रेम फ्रीज है, प्लीज ठीक करेगा। पंडित जी, जो बात भूदेव शर्मा कह रहे हैं, कांग्रेस जो आरोप लगे, कह रहे कि देश के प्रधानमंत्री को इस बात का इल्म था और 2021 में बकायदा जो है इसकी शिकायत देश के प्रधानमंत्री से सीधे तौर पर की गई थी कि ऐसी घटनाएं घट रही हैं, तब भी एक्शन नहीं हुआ। जवाब दीजिए। वो जिस प्रोग्राम में ये कह रहे हैं जिसमें गए थे, वो एक सम्मान के लिए प्रोग्राम रखा था, वहां पे डिनर था इनका। उस डिनर में क्या बात हुई, तिलक जी मैं तो वहां मौजूद नहीं था कि क्या बात हुई और क्या नहीं हुई, ठीक है। ये चीजें तो अब चूंकि हम आज के सिनेरियो की बात करें, आज की परिस्थिति की बात करें, आज की परिस्थिति ये कहती है कि जो जिस बिटिया का नाम लिया गया उसके ही चाचा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि ये जो जिस आधार पे पॉक्सो एक्ट लगाया गया है वो नाबालिग बच्ची के लिए होता है, ये बालिग है हमारी बच्ची और इसका उम्र इतनी है, 18 साल से ज्यादा ही। पर लेकिन मैं इन सब में नहीं जाना चाहता। हमारा सरकार का उद्देश्य ये है कि अगर कोई भी दोषी है उसको सजा मिलनी चाहिए, इसके साथ कोई समझौता नहीं कि वो हमारे देश की खिलाड़ियों के साथ, हमारे सम्मान के साथ कोई खेले। पर लेकिन ये होगा कानूनी आधार के हिसाब से, ये होगा जो कानून में जो प्रावधान है, जो इन्वेस्टिगेशन है, जो चीजें हैं, जो कानूनी प्रक्रिया है, उनको अपनाना पड़ेगा। उसमें सरकार किसी भी ऐसे व्यक्ति के साथ नहीं खड़ी जो कि हमारी बेटियों के सम्मान के साथ खेले या उनके किसी भी सिस्टम को हानि पहुंचाए। फिर ये ब्रिजभूषण को बचा कौन रहा है? आप ये देखिए कौन बचाएगा। आप बताइए सरकार कहां खड़ी है उनकी मदद के लिए। आप ये देखिए खेल मंत्री ने कल बयान दिया कि आप आए हमारे पास, आपने शिकायत की, हमने कमेटी गठित कर दी, उस कमेटी की रिपोर्ट पहले आप, फिर ब्रजेश जी आपके पास आऊंगा। कमेटी गठित कर दी, उस कमेटी की रिपोर्ट नहीं आई, फिर सुप्रीम कोर्ट चले गए आप। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमा दर्ज करा दिया। अच्छा, आप ये उस कमेटी के सामने भी तो यही बयान दिए होंगे ना लड़कियों ने जो एफआईआर में दर्ज हैं, बदले तो नहीं होंगे? नहीं, अब आप देखिए चावला जी, 164 के बयान मजिस्ट्रेट के सामने होते हैं। 164 का बयान मजिस्ट्रेट देता है। अच्छा, तो मजिस्ट्रेट आप ये नहीं, वो तो मुझे भी मालूम है 164 का बयान मजिस्ट्रेट के सामने होते हैं, वो तो मुझे भी मालूम है सर। तो क्या इनके 164 के बयान दर्ज हुए नहीं हुए? तो आप ये कह रहे हैं एफआईआर में झूठ लिखा गया है? नहीं, एफआईआर में ये तो झूठ सच तो बाद में पता चलेगा ना। ब्रजेश भाटी जी पहले आप, फिर भूदेव जी आ रहा हूं। झूठ सच्ची है चावला जी। सरासर बीजेपी के लोग इतनी कोशिश कर रहे हैं और वो सुबह से या टीवी पे हो सकते हैं, सारे प्रवक्ता इतने जोर लगा रहे हैं बचाने के लिए इसको, लेकिन बचा नहीं पा रहे। हमारे भाई है बड़े प्रवक्ता जी, इनको ये भी नहीं पता कि 164 के बयान इस लड़की के हो चुके हैं, लड़की के बयान हो चुके हैं और उसकी जब ही तो गिरफ्तारी की आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं। आप इस बात को समझिए, जिस मसले में 164 के बयान हो गए हो और जब भी बीजेपी के लोग ये कह रहे हो कि हमें नहीं पता कौन बचा रहा है, आपको पता है कौन बचा रहा है। और मैं एक बात से पूर्ण सहमत हूँ, कहीं ना कहीं आपके बड़े नेताओं की नस हिसाब के हाथ में है, जो आप इसके सामने नतमस्तक है, आप निराधार हो चुके हैं और इसके सामने आपकी पूरी पार्टी कुछ भी नहीं कर पा रही है, क्योंकि देश का मसला हो। भाटी जी एक मिनट, आपने कभी इस पूरे मसले को लेकर, आप तो आंदोलन करें ठीक है, समाजवादी पार्टी से क्यों नहीं पूछते कि सड़कों पर क्यों नहीं उतर रहे? क्यों नहीं पूछ रहे आप? अखिलेश यादव से पूछिए ना, क्यों बयान नहीं जारी कर रहे थे ब्रिजभूषण को लेकर? अखिलेश यादव ने तो कहा है कि बच्चियों के साथ खड़े हैं। अखिलेश यादव को सर कहने से नहीं होता, आप जानते हैं। और वो क्या कह रहे हैं? वो तो मुझे बचपन से जानते हैं, वो तो मुझे बचपन से जानते हैं, यही कह रहे हैं ब्रिजभूषण। मैं चावला जी, मैं ये कह रहा हूँ सब पार्टी के नेता सब जो एक है, हम ये कह रहे हैं हमें अपनी बच्चों का ना आप एक तरफ अगर कह रहे हैं कि बीजेपी इसके लिए दोषी है, तो फिर अखिलेश यादव से क्यों नहीं पूछते कि बयान जारी करे ना इस पूरे मुद्दे को लेकर?
और पार्टी स्टैंड ले और विपक्ष होने के नाते सड़कों पर उतरो। ब्रिजभूषण को लेकर चुप्पी क्यों साध दी जाती है? फिर सुनो, मैं आपके चैनल के माध्यम से फिर अपील करता हूँ अखिलेश यादव से, मैं सारे विपक्ष से अपील करता हूँ कि हमारे साथ दे भूदेव शर्मा, एक मिनट, अखिलेश यादव की चुप्पी सवाल नहीं खड़ा करती। भूदेव शर्मा, अगर आप कह रहे हैं विपक्ष इस पूरे मसले पर साथ खड़ा है, अखिलेश यादव चुप क्यों है? तिलक जी, मैं अपनी पार्टी का बता सकता हूं। कांग्रेस पार्टी अगर किसी के भी साथ अगर गलत होगा तो उसके साथ सड़क से लेकर संसद तक हम आपको ये चुप्पी खलती है कि नहीं? अखिलेश यादव की चुप्पी खलती है कि नहीं? बिल्कुल, मुझे लगता है चाहे अखिलेश जी हो या फिर कोई भी हो, हमें उन खिलाड़ियों की चुप्पी भी अखल रही है जो बहुत सारे खिलाड़ी नहीं बोले हैं। बहुत लोगों को इस पे जो टीवी एक्टर्स हैं, बड़े बड़े लोग हैं देश के, जो हमेशा बयान जारी करते थे कि गाड़ी रख दो, साइकिल निकाल लो, ये तमाम तरह के बयान करते थे। तो उन सबकी चुप्पियां भी हमें अखल रही हैं। आज देश की उन बेटियों का मान सम्मान रखने के लिए एक बार ट्वीट ही करते थे जिन्होंने इस देश का नाम रोशन किया है पूरे विश्व में। आप लोगों ने कुछ नहीं किया, लेकिन इन बेटियों ने तो पूरे विश्व को हरा करके इस देश का नाम रोशन किया। उसको आज अपने देश में हारना पड़ रहा है, अपने मेडल फेंकने के लिए गंगा तक जाना पड़ रहा है। तो ये हमें तो उनकी चुप्पी से भी ऐतराज है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। कांग्रेस पार्टी सड़क से लेकर संसद तक उनके साथ खड़ी है, और जब तक खड़ी है तब तक उनको न्याय नहीं मिल जाएगा। किसानों के साथ भी हम खड़े थे, जवानों के साथ भी खड़े हैं, देश के बेरोजगार युवाओं के साथ भी खड़े हैं, और इन पहलवानों के साथ भी खड़े हैं। जब तक खड़े रहेंगे, जब तक इनको न्याय नहीं मिलेगा। बेटियों के सम्मान में हो ना सब मैदान में? बिल्कुल। हाँ, तो भूदेव भाई, एक घटना झारखंड में घटी है लव जिहाद की, अपने जत्थे को भेजिए वहां पर भी। नहीं तिलक जी, गलत मैंने क्या कहा, गलत जहां पर भी होगा, चाहे वो वहां पे भी हुआ जाइएगा, गलत हुआ वहां भी जाइएगा। बिल्कुल, जहां पर भी गलत होगा हम कभी गलत का साथ नहीं देते हैं, चाहे वो झारखंड हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे राजस्थान हो। अगर इस पूरे मामले में आपके नेता साजिश करता हुए तो? बिल्कुल, अगर साजिश करता हुए तो उनको जेल में डालो, सजा तो होनी चाहिए ऐसे लोगों को। कौन साथ देगा इनका? हम साथ नहीं देते हैं। हम जिस तरह भारतीय जनता पार्टी कुलदीप सेंगर, चिन्मयानंद जैसे नेताओं को बचाने का काम करती है, हमारी पार्टी में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। जो गलत है उसके साथ गलत का ही व्यवहार किया जाएगा, हर किसी को न्याय मिलेगा। 3 नाम ले लूंगा, दिक्कत हो जाएगी। नहीं, नाम लूं? लीजिए ना, नहीं लीजिए ना तिलक जी। 3 नाम अगर ऐसा नहीं, बिल्कुल यहाँ खामोश हो जाओगे आप। तिलक जी, मैंने क्या कहा, अगर किसी के भी साथ गलत होता है, हमारी पार्टी उसके साथ नहीं खड़ी है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी खड़ी हुई है, इनके प्रवक्ताओं से लेकर इनके नेता तक खड़े हैं, न तो महिला आयोग बोल रही है, न इनकी महिला एवं बाल विकास मंत्री। इस मामले से अलग है, वो महिला शोषण वाले मामले नहीं है। लेकिन आपने कहा ना कि हम गलत के साथ, तो गलत का मतलब समझिएगा। जगदीश टाइटलर, सज्जन कुमार और कमलनाथ। तिलक जी, हम गलत के साथ नहीं खड़े हैं। उनको जो नाम ले लिए ना, 3 नाम ले लिए ना। आप मामला बताऊं? मेरे को मामला भी पता है तिलक जी, मेरे को मामला भी पता है, लेकिन किस बलात्कारी को बचाने का काम हमने किया? आपने कहा गलत के साथ नहीं खड़े, मैंने आपसे नाम लिए 3, आप बोलिए किस मामले में आरोपी थे? क्या नहीं, किसके? बिल्कुल थे, बिल्कुल थे। अभी रुक जाइए, विषय भटक जाएगा। मेरे को इतना गर्व है कि मेरे नेता राहुल गांधी अगर कुछ गलत होता है तो उसको स्वीकार करते हैं, लेकिन इन गलत लोगों के साथ कभी खड़े नहीं होते हैं। अंकुर जी, ये जो मसला है, अब इसका अंत कैसे होगा? क्या लगता है आपको कि क्या इतनी आसानी से, क्योंकि विवाद तो पहले भी जांच की तरफ जा सकता था तेजी से, कोर्ट को दखल देना पड़ा, एफआईआर दर्ज नहीं हो रही थी, एफआईआर अब दर्ज हुई, फिर बालिग नाबालिग का मसला आ गया, अब उसके बाद आरोप जो लगाए गए हैं वो बहुत सीरियस हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जांच जिस दिशा में चल रही है उसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। अब कानूनी पेचीदगियां क्या दिखाई दे रही हैं आपको इस मसले में? देखिए चावला जी, जहां तक दिल्ली पुलिस के इकबाल का सवाल है, कहीं ना कहीं उनके इकबाल पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है, और लगना स्वाभाविक भी है, क्योंकि जो उनकी रफ्तार है उसको आपने अभी बहुत अच्छे शब्दों में कहा, कछुए चाल से वो चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जब आप कछुआ चाल से चलेंगे तो जितना आप डिले करते जाएंगे उतना आपके सबूत जो हैं वो कहीं ना कहीं कोई जादू की छड़ी तो है नहीं दिल्ली पुलिस के पास भी कि घुमाया और सबूत इकट्ठे हो गए। मैं उसी मुद्दे पे आ रहा हूं। हाँ। मैं उसी मुद्दे पे आ रहा हूं। देखिए, जब इकबाल पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है तो ऐसी स्थिति में इस मामले की जांच, चूंकि हाई प्रोफाइल मामला है, एक तरफ देश के अभिमान हमारे खिलाड़ी हैं और दूसरी तरफ देश के
माननीय सांसद जी हैं, और जो एक बार के सांसद नहीं है, कई बार के सांसद रहे। तो मेरी समझ में, चूंकि आपने मुझसे उपाय पूछा, तो मेरी समझ में इसके लिए हाईकोर्ट के किसी सिटिंग जस्टिस की अध्यक्षता में एक हाई पावर कमेटी बननी चाहिए, क्योंकि जब ऑनरेबल हाईकोर्ट के किसी जस्टिस की ऑब्जर्वेशन में एक हाई पावर कमेटी बनेगी, तो ना सरकार उसके ऊपर दबाव डाल पाएगी, ना खिलाड़ी दबाव डाल पाएंगे, ना राजनीतिक पार्टियां दबाव डाल पाएंगे, और ना ही किसान यूनियन जैसे जो संगठन है वो उस पर दबाव डाल पाएंगे। और देश के सामने एक मैसेज डिलीवर्ड होगा कि हमारे यहाँ जब बात न्याय की आती है, तो हमारे यहाँ जुडिशरी जो है, जो लोकतंत्र का एक स्तंभ है, वो कहीं ना कहीं तटस्थ होकर आम जनमानस के लिए कार्य करने को अग्रसर होती है। भाटी जी, मुझे एक बात बताइए, अंकुर एक मिनट भाटी जी, कानून तो कानून के नजरिए से काम चलेगा ना, आप या फिर एक खाप पंचायतों ने जो तय किया वही कानून बन गया, ऐसा नहीं है ना। मुझे एक बात बताइए कि अगर कानून सबूत के आधार पर चलता है सर, है ना, आप बिना जांच के कह रहे हो कि किसी को फांसी पर चढ़ा दो, इसे कैसे माना जाए भाटी जी? हमने कब कहा है कि कानून खाप का चलेगा? हमने कभी नहीं कहा, हमें तो कानून पूरा नहीं, तो खाप पंचायत तो लगा रहे हो ना सर आप। सुनो, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए प्लीज। मैं ये कह रहा हूँ, जो 7 पन्नों की हमने जो रिपोर्ट दिखी है, जो हमने दर्ज कराई है, जो 100 के बयान बच्चियों ने दिखाए हैं, क्या इससे बड़ा सबूत कुछ और होगा? जब एक पेपर, एक चिट्ठी के आधार पर राम रहीम को जेल भेज सकते हैं, यहाँ तो साक्षात बेच के बैठी है, साक्षात कह रही है हमारा सोशल एजमेंट हुआ है, साक्षात कह रही है कि इसने सांसद ने हमारे साथ किस तरह की बर्ताव किए, और ये आज गिरी बहुत सारे केस हैं इसके। ये तो बाहुबली है, आज इसके क्षेत्र में चले जाए तो बोलने वाला नहीं है। इतनी भाटी जी, आप एक तरफ कह रहे हैं कि खाप, हम मान रहे हैं कि खापों से फैसला नहीं होगा, लेकिन आप जांच पूरी होने से पहले किसी को दोषी कैसे करार दे सकते हैं? नहीं, एक बात बताइए चावला जी, इससे पहले भी खिलाड़ी धरने पे बैठे, खेल मंत्री इनको बुला कर ले गए, इससे कहा कि तुम्हारे लिए कमेटी बनाए, कुछ नहीं किया उस कमेटी ने। दोबारा लोग बैठे, जब दोबारा वहां बैठे, एक तरफ सेंट्रल विस्टा संसद भवन का उद्घाटन हो रहा है, दूसरी तरफ बच्चों के ऊपर दिल्ली पुलिस के जूते आ रहे हैं, वो कुचला जा रहा है। ये कहाँ की मानवता? तीन चीजों को ठीक है, आप धरना दे रहे हैं, वो बात भी ठीक है, लेकिन वहां पर मोदी तेरे हैं, कब्र खुदेगी, इस तरह के नारे लग रहे हैं, फिर इसका समर्थन करते हैं आप? ये आरएसएस बीजेपी के लोग हैं सर। वो आरएसएस, देखिए आप अगर वहां पर ये इस तरह के आप कहते हैं आरएसएस बीजेपी के आंदोलन में, आप कह रहे हो कि हम आंदोलन में शामिल हैं, वो कह रहे हैं कि आप आंदोलन जीवी हैं, वहां पर जाके मोदी के खिलाफ नारे लगा रहे हो, फिर इसका क्या मतलब हुआ? हमारे परिवारों से ज्यादा कुर्बानी किसी ने न दी देश की बेटियों के सम्मान के लिए। कोई ऐसा खिलाड़ी में से बता दे जिसने कहीं मोदी से और खुलेगी, कोई बता दे जिसने वो कौन थे फिर वो जो खड़े होकर इस तरह की बयानबाजी, नारेबाजी कर रहे हैं? सब इन्हीं के लोग हैं, ये इनके सर ऐसे मतलब हर मामले में आप डाल दो टोपी वहां पर, फिर आपकी जवाबदेही जिम्मेदारी तय नहीं होती है। नहीं, एक बात मुझे बताइए, क्यों शांतिपूर्वक बैठे चावला जी, क्यों मारा दिल्ली पुलिस ने, क्यों पकड़े? मनोज पंडित जी प्लीज जवाब दीजिए, फिर भूदेव जी आ रहा हूं आपके पास। मनोज पंडित जी, मैं तिलक जी, सरकार किसी भी व्यक्ति को, किसी भी दोषी व्यक्ति को बचाना नहीं चाहती। सरकार चाहती है कि देश के सामने दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए, चाहे वो किसी भी आधार पे पर। लेकिन सिर्फ सरकार आपसे ये चाहती है कि थोड़ा सा समय आप जांच के लिए जरूर दे दें, ताकि जांच निष्पक्ष और तरीके से हो जाए। अभी तक कहते थे कि ब्रजभूषण शरण सिंह को आप अध्यक्ष पद से हटाइए, अध्यक्ष पद से हट गए वो, अब अध्यक्ष नहीं है, अब कुश्ती संघ के चेयरमैन नहीं है आज की डेट में वो, ठीक है। पर लेकिन अब व्यक्ति आज खुद कहता है कि भाई मैं फांसी पर लटकने को तैयार हूं, आप मुझे, इन्होंने नार्को टेस्ट की बात की कि नार्को टेस्ट करा दीजिए, लाइव करा दीजिए, सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के सामने करा दीजिए। उन्होंने कहा ठीक है, मैं नार्को टेस्ट के लिए तैयार हूं, मेरा नार्को टेस्ट करा दीजिए, आप बिल्कुल रेडी है वो नार्को टेस्ट कराने के लिए। अब आप बताइए इसमें हम और आप क्या ठीक? मैं आपको बता रहा हूं सर, आप क्या कर सकते हैं। आपने कहा आप और हम क्या कर सकते हैं इस पूरे मामले को लेकर। मैं आपके सामने उदाहरण रखता हूं सर, ठीक। 2 उदाहरण हैं। पहला उदाहरण एमजे अकबर साहब का, याद है ना सर? एमजे अकबर साहब, 2 तस्वीरें आपको दिखाई देंगी, 2 अलग अलग पैमाने क्यों। 2018 में एमजे अकबर पर गंभीर आरोप लगे, 20 महिला पत्रकार गवाही देने के लिए तैयार हो गई। एमजे अकबर को तुरंत मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा, बाकायदा आलाकमान का आदेश था, इस्तीफा हुआ। और ब्रिजभूषण पर जो आरोप लगे उसके बाद कोई इस्तीफे की गूंज नहीं होती, पार्टी की तरफ से कोई एक्शन नहीं होता। नहीं, इस्तीफा किससे मांगे? इस्तीफा क्या उनकी पार्लियामेंट सीट से इस्तीफा मांग रहे हैं? एक मिनट सर, एक मिनट।
एक मिनट, एक उदाहरण है, दूसरा उदाहरण दे रहा हूं, एक मिनट सर। दूसरा उदाहरण है लाल कृष्ण आडवाणी, आपके सबसे बड़े नेता, उनके ऊपर आरोप लगे थे। आराम से पंडित जी पानी पी लीजिए। नहीं, आरोप लगे थे। हाँ, आप मेरी सवाल सुन लीजिए। उन पर आरोप लगे थे, उससे बड़ा नैतिकता का तकाजा नहीं हो सकता। उन्होंने पद से इस्तीफा दिया और कहा जब तक पाक साफ नहीं होगा तब तक पद नहीं ग्रहण करूंगा। वो होती है मिसाल। था कि नहीं? बोलिए, मैं झूठ बोल रहा हूं? नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी उसी परिपाटी पे चलती है, आप समझ लीजिए। आप सर उनको उनसे बड़ा पद दीजिए। मैं कह रहा हूं सर पंडित जी, आप बड़ा पद दीजिए ना उनको, क्या दिक्कत है? लेकिन पाक साफ तो होने दीजिए, पाक साफ तो होने दीजिए। आप कह रहे हो ना कि वो गलत नहीं है, तो पाक साफ हो गया, उसके बाद बड़ा पद दीजिए। नहीं तिलक जी, मैं नहीं कह रहा हूँ गलत नहीं है। मैं आप समझ लीजिए, पार्टी नहीं कह रही गलत। आपने कहा ना कि हम क्या कर सकते हैं, मैं आपके सामने उदाहरण रख रहा हूं। नहीं, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि वो किसी संघ के चेयरमैन नहीं है आज की डेट में। अब चूंकि चुनाव ड्यू है, कोई चेयरमैन नहीं है अभी। तो ये है कि हम इस्तीफा किससे चुनाव बताइए आप मुझे। क्या आप ये कह सकते हैं कि पार्लियामेंट आपकी पार्टी में सर अनुशासन समिति है, तो मुझे लगा शायद वो एक्शन ले। ओके भूदेव जी, जल्दी से आप, फिर उसके बाद फाइनल कमेंट ले रहा हूं। अब चाहते क्या हैं आप? क्या हो भूदेव जी, क्या चाहते हैं? मनोज पंडित कह रहे क्या ऐसा नहीं हो रहा, जांच पूरी होने से पहले किसी को फांसी पर लटका दो? नहीं, बिल्कुल नहीं, फांसी पे क्यों लटका दो? तिलक जी, हमारे 2-3 सवाल है कि जांच में इतनी देरी क्यों हुई? आखिर महिला एवं बाल विकास मंत्री, चाहे वो राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हो, आज तक क्यों नहीं बोले? जब पॉक्सो एक्ट में अगर FIR दर्ज हो रही है, एक तरफ देखिए मनीष सिसोदिया को केवल इसलिए जमानत नहीं मिल रही कि वो सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर देंगे, वो उप मुख्यमंत्री है, और दूसरी तरफ एक इतना बड़ा बाहुबली जिस पर 30 से अधिक केस दर्ज हैं, जो अभी 3 जून को लाखों की संख्या में अब आप पता है इकट्ठा करने वाले थे। देश की अदालतों पे उंगली उठा रहे हैं, नहीं करेंगे आप देश की अदालत पे उंगली उठा रहे हैं। जमानत देने का काम सरकार कर रही है, जमानत देने का काम देश की अदालत का है। अदालत जमानत देगी, सरकार जमानत नहीं देने वाली किसी को। तिलक जी, इनसे ये पूछिए कि मोदी जी से पुलिस कब जाएगी पूछने के लिए कि जब 17 अगस्त 2021 को मोदी जी दोषी है क्या इसके अंदर? मोदी जी अपराधी है क्या? भूदेव जी, हर मामले में वहीं पहुंच जाइए, हर मामले में प्रधानमंत्री FIR में दर्ज है, FIR में दर्ज है। विनेश फोगाट ने FIR में लिखाया है 17 अगस्त 2021। मतलब हर मामले में प्रधानमंत्री को घसीट लीजिए। अरे तिलक जी, हम क्यों घसीटेंगे? विनेश फोगाट ने लिखा है ना FIR में, 17 अगस्त 2021 को नरेंद्र मोदी जी को उन्होंने सारी बातों से अवगत कराया था, उन्होंने आश्वासन दिया था। अंकुर जी, तो अंकुर जी कुछ कहना चाह रहे, प्लीज जल्दी से, फिर मैं फाइनल कमेंट लूंगा पंडित जी से। अंकुर जी, मोदी जी से पूछताछ कब होगी? देखिए, भाजपा के प्रतिनिधि लगातार कह रहे हैं कि कोर्ट ने ये किया वो किया, तो मेरे भाई आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए कि कोर्ट में एक्यूज का रिमांड लेने के लिए या अरेस्ट करने के लिए जो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किए जाते हैं वो भी तो पुलिस के द्वारा किए जाते हैं। जब पुलिस प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करके ऑनरेबल कोर्ट में पेपर ही नहीं प्रोड्यूस करेगी तो कोर्ट उनके सब्जेक्ट पे आगे स्टेप क्या लेगी? तो कहीं ना कहीं इसीलिए मैं ये बात कह रहा हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी या केंद्र सरकार को या प्रशासनिक मशीनरी को ये शो करना है। एक बात, अगर वाकई जांच धीमी चल रही है या फिर जांच में कोई कमी है तो कोर्ट तो एक्शन ले सकता है ना, दिल्ली पुलिस को जवाब देना पड़ेगा। नहीं, तो कोर्ट को एक्शन, उसी मैटर पे मैं आ रहा हूं, उसी सब्जेक्ट पे आ रहा हूं कि कोर्ट में इसके लिए जो खिलाड़ी हैं उनके पास भी ऑप्शन है। खिलाड़ियों को एक स्टेटस रिपोर्ट के लिए ऑनरेबल कोर्ट में अप्लाई कर देना चाहिए। जब कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट के लिए जाएगा तो कोर्ट उसमें दिल्ली पुलिस से बकायदा ये पूछेगी। पंडित जी, एक और गंभीर मसला है, मैं सिर्फ 2 मिनट आपके लूंगा। गंभीर मसला इस मामले को लेकर यह भी है क्योंकि अभी भूदेव शर्मा जी ने कहा कि बाहुबली है और दबाव है। एक हैरान करने वाला मसला सामने आया था और मैं चाहूंगा वो जरा दर्शक भी देखें और समझें। एक डॉक्टर NC अस्थाना, उन्होंने इस मामले को लेकर एक ट्वीट किया और वो ट्वीट आपकी स्क्रीन पर होगा और उसमें जो वो लिख रहे हैं मैं आपको पढ़ के बताता हूं। जरूरत हुई तो गोली भी मार देंगे, जरूरत हुई तो गोली भी मारेंगे, मगर तुम्हारे कहने से नहीं। अभी तो सिर्फ कचरे के बोरे की तरह घसीट कर फेंका है। दफा 129 में पुलिस को गोली मारने का अधिकार है। उचित परिस्थितियों में वो हिरासत भी
आपकी जो है उचित परिस्थितियों में वो हसरत भी पूरी होगी, मगर वह जानने के लिए पढ़ा लिखा होना आवश्यक है। फिर मिलेंगे पोस्टमार्टम टेबल पर, फिर मिलेंगे पोस्टमार्टम टेबल पर। पंडित जी, आप एक तरफ कह रहे हैं, मैं नहीं, आप ये कहेंगे हमारा इससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन तो आप बताइए इससे लेना देना क्या है? आप ही बताइए कि भारतीय जनता पार्टी के क्या वो आईपीएस रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी कोई पार्टी पर जनता पार्टी के पदाधिकारी है क्या? सर मैं आपकी बात समझ रहा हूं, सर देखिए, फिर आप, मैं सिर्फ आपसे ये कह रहा हूं कि ऑटो टेम्पू के पीछे ये लिखवाकर कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, वो मिशन पूरा नहीं होगा। मेरी बात समझ रहे हैं आप टेम्पू के पीछे लिखवा देंगे कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो फिर वो आपने कहा कि हमारा क्या लेना देना? नहीं, लेना देना मैं बताता हूँ, आप तिलक जी सुनिए। आज वो ट्वीट कहाँ है? ट्वीट तो डिलीट कर चुके वो। सर आप इसे जायज मानते हैं? आप इसे जायज मानते हैं? गलत है, बिल्कुल गलत है। एक्शन होना चाहिए, इस आईपीएस के खिलाफ एक्शन होना चाहिए, और एक्शन पे इनके खिलाफ भी कार्रवाई जरूरी है। क्योंकि रीजन क्या है, कुछ ये हिंदुस्तान है, लोकतंत्र है, या हर एक आदमी का ट्विटर हैंडल है, वो किसी भी, आपको भी, आप क्या समझते हैं आपके साथ जो फॉलोअर्स हैं सारे आप तारीफ करते हैं क्या? कुछ लोग आपको गाली भी देते होंगे, कुछ लोग आपकी तारीफ भी करते होंगे। इस दुनिया में हर टाइप, इस हिंदुस्तान में सारे मानसिकता के व्यक्ति रहते हैं, वो किसी को फायदा किसी को नुकसान, उनको पता नहीं। मैं आपसे फाइनल कमेंट ले रहा हूं, मैं आपसे फाइनल कमेंट ले रहा हूं, क्योंकि ये लाइव में कमेंट आया, कहा कि ये पंडित जी से जरूर पूछिएगा, मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूं। कह रहे हैं कि ये वाली जो रिपोर्ट है इंडियन एक्सप्रेस की, ये वाली रिपोर्ट स्मृति ईरानी जी ने भी पढ़ी होगी कि नहीं? बिल्कुल पढ़ी होगी, बिल्कुल पढ़ी है। आपको, आपने कहा आपने तो पढ़ी नहीं, तो उन्होंने पढ़ी होगी शायद। अब आप कह रहे हैं, जब आप कह रहे डिबेट में आए तो पढ़ी होगी। एक्शन होगा बृजभूषण के खिलाफ, लगता है आपको? 100% एक्शन होगा। आपके किसी मंत्री, नेता, विधायक, सांसद, कार्यकर्ता ने अपील नहीं की पहलवानों से जब वो गंगा में बहाने जा रहे थे मेडल? क्यों? नहीं, आप तिलक जी, वो उनका विशेष अधिकार है, वो अपनी चीज कहाँ बहाएंगे, कहाँ से, आप बताइए। विशेष अधिकार वो देश का सम्मान है सर। वो नहीं, गंगा सभा ने क्या बहाना दिया उनको? सबसे पहले वो लोग भी कहते थे ना कि हम मेडल लौटा रहे हैं सरकार को, हम सुरक्षित नहीं है हिंदुस्तान में। ठीक। अब भाटी जी, लाइव में आपके लिए भी कमेंट आया, अगली बार आंदोलन करने के लिए विपक्ष के राज्यों में भी जरूर जाइएगा, वहां के राज्यों में भी आपका इंतजार हो रहा है। नहीं, हमें किसी सरकार से तो सरोकार थोड़ी है ना, हमारा किसी के प्रति कोई हमें तो संवेदन है। हम तो सबके लिए बराबर है। हर सरकार के खिलाफ आंदोलन में आप लोग शामिल होते, कह रहे हैं हमारा कोई लेना देना नहीं। ठीक नहीं, हम, मेरी बात सुनिए सावला जी, पहले मैं जवाब दे दूं। आप जो इनका सवाल आया है, वक्त इजाजत नहीं दे रहा सर, वक्त इजाजत नहीं दे रहा, लेकिन फिर हम कहेंगे कि जांच होनी चाहिए। बिना जांच के किसी को भी दोषी करार नहीं दिया जा सकता, जांच होने दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।